हेलो दोस्तों, मैं रोहित गर्ग। ज्ञान वेदिका में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे सीटी 2026 के ऊपर एक छोटी सी चर्चा करने के लिए आए हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सीटी 2026 कितना जरूरी है कि हर व्यक्ति या हर बच्चा या हर विद्यार्थी जो राजस्थान में नौकरी लेना चाहता है, उसको इस स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करना बहुत ही जरूरी है। तभी वो वीडियो पटवारी, सुपरवाइजर या फिर कह सकते हैं जूनियर अकाउंटेंट जैसी जो बहुत ही अच्छी अच्छी वैकेंसियां हैं, उनका वो फॉर्म भर सकता है, उसे क्रैक कर सकता है। अगर आपने सीटी 2026 को क्रैक नहीं किया तो इट मीन्स आप इन एग्जाम्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसके ऊपर अपन एक डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले जो अपनी मुख्य बात है कि आज के न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल छपा है उसमें कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्या नए रेगुलेशंस किए हैं, उनके ऊपर अपन एक बात करते हैं। चलो देखते हैं। तो देखो दोस्तों, ऐसा है कि सबसे पहले हेडिंग दी हुई है कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो बोर्ड की तैयारी है वो शुरू कर दी है। यानी आपका जो सीटी 2026 जो है वो इसी वर्ष होने वाला है और उसके लिए बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी है। लगभग 23 भर्तियों के ऊपर राह खुल जाएगा। कैसे कि ये एक टाइप का स्क्रीनिंग टेस्ट है। अगर आप इस स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करोगे, उसके बाद ही आप राजस्थान की जो विभिन्न भर्तियां हैं उसके लिए एलिजिबल रहोगे। लगभग 23 भर्तियां इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद में उनका रास्ता खुल जाएगा। आप उनमें आवेदन कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। अब दूसरी बात, पेपर का स्तर कठिन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब की बार जो एग्जाम होगा सीटी का, वो एग्जाम इजी नहीं होगा, टफ होगा। तीसरी बात, नेगेटिव मार्किंग भी लागू हो जाएगी। अगर किसी भाई बंधु ने पहले पेपर दिया है सीटी का तो उसे पता है सीटी का इतना टफ एग्जाम नहीं था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और इसी के चलते बहुत सारे कैंडिडेट जो थे वो सीटी में पास हो गए थे। तो जो बोर्ड का मुख्य उद्देश्य था सीटी करवाने का या स्क्रीनिंग टेस्ट का, तो वो ये था कि बच्चों की छटनी हो जाएगी। 2-4 लाख बच्चे होंगे जिनको आगे विभिन्न परीक्षाओं के अंदर वो एक टाइप से प्री टेस्ट था ये, है ना। तो सिटी 2026 में 40% अंक पर ही क्या है, पात्रता है। पात्रता पहले बता रहे थे भी 60% तक हो जाएगी, लेकिन अभी तक जो बात चल रही है वो 60% अंक पर ही पात्रता रखी गई है। और जो प्रमाण पत्र की वैधता है वो लगभग 3 साल की कर दी गई है। मतलब राजस्थान के अंदर एक वैकेंसी आती है तो लगभग 2 साल तक 3 साल तक उसको टाइम लग जाता है। दूसरी बात कि हर बार हर साल सीटी करवाना और नए विद्यार्थियों को चांस देना बड़ा मुश्किल सा हो जाता था, क्योंकि अभी आप देखेंगे 2024 में सीटी हुआ था, 26 आ गया है। तो एक टाइप से 2-3 साल तो वैसे ही बीत जाते हैं। तो इसकी जो वैधता है वो कितनी कर दी गई है, 3 साल कर दी गई है। ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मुख्य परीक्षा में जो भीड़ है वो कैसी हो जाएगी, सीमित हो जाएगी। मतलब लिमिटेड बच्चे ही इस परीक्षा को पास कर पाएंगे, इसीलिए इसका स्तर क्या रखा जाएगा, कठिन रखा जाएगा। तो सबसे पहली ये बात है कि इसमें लगभग 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। क्यों? क्योंकि 20-25 लाख बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान में गवर्नमेंट सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं। लगभग 20 लाख से ऐसे अधिक ऐसे बच्चे हैं जो सीटी का वेट कर रहे थे। अब उनको रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसके लिए प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। इसकी वैधता 3 साल रहेगी, पहले 1 साल थी। और पात्रता के लिए जो अंक है वो भी 40% ही रखा गया है, लेकिन आरक्षित वर्ग जो है उसको 5% की इसमें छूट दी जाएगी। अब आवेदन की बात करें तो सीईटी स्नातक के आवेदन जून में शुरू हो जाएंगे और नवंबर में इसकी जो है परीक्षा संभव हो सकेगी। इसी के साथ ये स्नातक का है, लेकिन अगर अपन 12th लेवल की बात करें तो 12th में भी जुलाई में इसके फॉर्म्स आ जाने चाहिए और दिसंबर में इसका एग्जाम हो जाएगा। किसका? ये सीनियर लिखा है ना नीचे, देखो आप, सीनियर सेकेंडरी जुलाई में आवेदन और दिसंबर में इसका परीक्षा संभव हो सकती है। अच्छा, उसके बाद में ये कहता है कि सीटी की पात्रता के बिना 23 प्रकार की भर्तियों पर फिलहाल असर पड़ा हुआ है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूं कि सीटी 2026 के बाद जो सबसे पहली आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेगी वो वीडियो की भर्ती होगी। लगभग 3500 से प्लस पदों पर वीडियो की भर्ती आएगी। अभी किन किन भर्तियों पर मतलब लटकी हुई हैं भर्तियां, उनकी बात करें तो स्नातक स्तर पर प्लाटून कमांडर है, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखा अधिकारी, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड और ग्राम विकास अधिकारी जैसी भर्तियां जो है ये इसमें शामिल की जाएंगी। 18 लाख अभ्यर्थियों की वैधता फरवरी 2026 में क्या हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। सीटी 2024 पहले हुआ था,
2 साल पहले हुआ, इसकी अवधि 1 वर्ष थी और फरवरी 2026 से इसकी जो वैधता है वो हो गई है समाप्त। लगभग 8.78 लाख स्नातक में और 9.17 लाख सीनियर में अभ्यर्थियों ने पात्रता फरवरी 2026 को समाप्त हो गई। अब आप देख लीजिए कंपटीशन कितना टफ है। अभी तो ये बढ़ गए होंगे, है ना। 2 साल पहले 12वीं लेवल के थे 9 लाख बच्चे और ग्रेजुएशन लेवल पे थे 9.25 लाख बच्चे, लेकिन अभी जो है अभी ये संख्या बढ़ गई होगी, कंपटीशन बढ़ गया है। तो हर व्यक्ति को या हर कैंडिडेट को जो इसे पेपर को क्रैक करना चाहता है उसे अपने जी और जान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समय आपके पास में लिमिटेड है और आज से ये समय कम होना शुरू हो गया है। बोर्ड की अगर उद्देश्य की बात करें तो बोर्ड का उद्देश्य एक ही है कि ये परीक्षा एक ही पारी में हो और पेपर का जो स्तर है वो स्टैंडर्ड और अपेक्षाकृत कठिन रखा जाएगा। इस बात को बार बार बोल रहा है बोर्ड कि एग्जाम कठिन होगा, स्तर कठिन होगा, इसलिए आप डिटेल से पढ़ें। 12th की 10th की जितनी भी RSSB की या फिर जो ये राजस्थान सेकेंडरी बोर्ड है या फिर CBSE बोर्ड है उनकी अच्छी किताबें पढ़िए आप, साथ में हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें पढ़िए। डिटेल से आपको स्टडी करनी पड़ेगी और इस बार प्रयास यह रहेगा लगभग 3 से 4 लाख ही अभ्यर्थी जो हैं वो इसमें पास हो सके। 3 से 4 लाख अभ्यर्थी ही बोर्ड चाहता है इसमें पास हो, और ये कोई और नहीं, आलोक राज जी स्वयं ये बात कह रहे हैं। तो दोस्तों आपके लिए अभी यही है कि CT 2026 मेन टारगेट है। सब बातों को भूल के इसकी तैयारी में लग जाओ। इसका सिलेबस के भी ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसका जो सिलेबस है एक छोटी सी बात बता दूं, इतना बड़ा है कि RS निकल सकता है प्री। RS प्री की तैयारी कर लो और इसकी तैयारी कर लो, एक ही बराबर है। इतना इतना ज्यादा सिलेबस है, कोई चीज नहीं छोड़िए इस सिलेबस के अंदर। बाकी इसका वर्गीकरण मैं आपको पूरी डिटेल के साथ में नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।